प्रॉब्लम ई स्क्राइब सर्कल अराउंड अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के अराउंड ई स्क्राइब सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ई स्क्राइब अ सर्कल अपोजिट टू अ वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए के अपोजिट हमने सर्कल को स्क्राइब करना है टू अ ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड्स बी ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उस ट्राइंगल के साइड्स की मेजरमेंट्स दी हुई है, तो हमने क्या करना है, उस ट्राइंगल के वर्टेक्स ए के अपोजिट हमने ई स्क्राइब सर्कल ड्रॉ करना है। ई स्क्राइब सर्कल ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के एक साइड और दो एक्सटर्नल दो जो है वो आर्म्स को टच करती हुई गुजरे। इसके लिए हम स्केल ले आते हैं और स्केल की मदद से सबसे पहले बी सी साइड हम ड्रॉ करते हैं। बी सी साइड की लेंथ इन्होंने दी हुई है 2 सेंटीमीटर। स्केल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये है पॉइंट बी और ये सी। उसके बाद दोबारा स्केल को ले आएंगे और कंपास की मदद से स्केल के ऊपर हमने मेजर करना है। 2 सेंटीमीटर के इक्वल कंपास को खोलना है। क्योंकि बी ए साइड की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। उसके बाद दोबारा से कंपास को स्केल पे रख के मेजर करेंगे। थर्ड साइड हमने ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए 3 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास को ओपन करेंगे, पॉइंट सी पे रखते हुए इस तरह से आर्क ड्रॉ कर देंगे। कंपास को यहाँ से हटा देते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं ए। इसके बाद स्केल ले आएंगे और पॉइंट ए को हम स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे पॉइंट सी के साथ और इसको आगे एक्सटेंड भी कर देंगे। स्केल को यहाँ से हटा देते हैं और ये एक रे बन गई है। इस रे को यहाँ पे हम पॉइंट नाम दे देते हैं ई का। तो ये ए ई एक रे बन गई है। इसी तरह से स्केल की मदद से पॉइंट ए को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट बी के साथ और इसको भी आगे एक्सटेंड कर देते हैं। हम इसको एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में कहा हुआ था कि हमने वर्टेक्स ए के अपोजिट ई स्क्राइब सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब वर्टेक्स ए के अपोजिट वाले हमें एक्सटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, इसलिए हमने इन साइड्स को एक्सटेंड किया है। यहाँ पे स्टेप्स में लिख लेते हैं, ज्वाइन ए टू बी एंड सी एंड एक्सटेंड देम। इस पॉइंट को हम एफ नाम दे देते हैं। हमने क्या किया, ए को बी से ज्वाइन किया और पॉइंट एफ तक इसको एक्सटेंड किया। इसी तरह से ए को सी से ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद अब हम कंपास ले आएंगे और कंपास की मदद से जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एंगल बी और सी, इनका हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए कंपास की नीडल नोक पॉइंट सी पे रखते हुए इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे कि ये इन दोनों आर्म्स को कट करें। इसके बाद यहाँ पे रखते हुए कंपास को मुनासिब सा खोलना है और इसके बाद यहाँ पे हमने इसके सेंटर में आर्क्स ड्रॉ कर देने इस तरह से। और इसी तरह अब इस सेम रेडियस को मेंटेन रखते हुए दूसरे एंड पॉइंट पे रख के आर्क ड्रॉ करना है। ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हमने पॉइंट सी के साथ ज्वाइन करना है। इसके बाद स्केल ले आएंगे और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। इस पॉइंट से गुजरती हुई हम एक रे ड्रॉ कर देंगे। ये एक रे है जो कि पॉइंट सी से गुजर रही है। इस रे के ऊपर ये पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट जी। अब अगर हम देखें तो ये सेंटर से लेके अगर हम देखते हैं कि ये एंगल बाइसेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, यानी कि बाइसेक्ट हो गया है। यहाँ पे स्टेप्स में लिख लेते हैं, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर सी जी ऑफ एंगल सी, यानी एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि एक रे है सी जी। इसी तरह से दोबारा से कंपास को ले आएंगे और अब पॉइंट ए पे रखते हुए हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस एंगल का। इसके लिए दोबारा से आर्क लगा देते हैं और उसके बाद इसको मुनासिब से खोल के हम इसके सेंटर में आर्क्स लगा देंगे इस तरह से एंड पॉइंट पे रखते हुए और एक यहाँ पे रख के हम आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को इस पॉइंट पे कट कर रही है। हमने ये आर्क का कलर चेंज कर दिया है क्योंकि ये प्रीवियस के साथ इसकी कंफ्यूजन हो रही थी, इसलिए इसका कलर चेंज किया है।
अब स्केल की मदद से पॉइंट बी को भी ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट के साथ और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। इस रे को हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं एच। तो ये है बी एच रे जो कि एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर बी एच ऑफ एंगल बी। एंगल बी का बाइसेक्टर बी एच ड्रॉ किया। ये दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम ओ कहते हैं और ओ के ऊपर अब हमने अपने कंपास को रखना है और इस लाइन के ऊपर जो BC लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर एक आर्क ड्रॉ करनी है। इसके ऊपर एक मुनासिब सा आर्क ड्रॉ करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, वरना आसानी से एक मुनासिब आर्क ड्रॉ नहीं होगा। तो साइड BC को हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया है और इसके बाद अब हम कंपास ले आएंगे और कंपास का जो नीडल नोक है वो पॉइंट O पे रखते हुए हम एक मुनासिब रेडियस का आर्क इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इसके बाद ये आर्क जिन पॉइंट्स पे इस रे को कट कर रही है उस पॉइंट पे रखते हुए हम दरमियान में आर्क्स लगा देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने सर्कल का रेडियस फाइंड कर सकें। जब भी हमने कोई सर्कल ड्रॉ करनी होती है हमें सेंटर और रेडियस चाहिए होता है। तो ये जो O पॉइंट है ये इसका सेंटर है, एंगल बाइसेक्टर से जो आया है वो O पॉइंट सेंटर है और रेडियस फाइंड करने के लिए हम इस लाइन का परपेंडिकुलर फाइंड करें जो O से गुजर रहा हो। अब हम स्केल ले आएंगे और स्केल की मदद से इस लाइन से इस पॉइंट से गुजरती हुई लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पॉइंट O से भी पास कर रही है। स्केल को यहाँ से हटा देते हैं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। इसके बाद कंपास को ले आएंगे, इस पॉइंट को हमने P कह दिया बल्कि इसको स्टेप में लिख लेते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ साइड BC विच पासिस थ्रू पॉइंट O। BC साइड का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि O से पास कर रही है। इसके बाद कंपास ले आते हैं और कंपास की मदद से हम क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे OP के बराबर इसका रेडियस ओपन करेंगे। ये अब इसका रेडियस होगा और इतना रेडियस रख के और O को सेंटर रखते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि इस ट्रायंगल के दो साइड्स यानी दो एक्सटर्नल आर्म्स को और एक इंटरनल साइड को टच करती हुई गुजर रही है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ई स्क्राइब्ड सर्कल है। यहाँ स्टेप्स में लिख लेते हैं विथ सेंटर एट O एंड रेडियस इज इक्वल टू OP draw a circle which touches the one side and two arms of the triangle ABC। यानी कि हमने O को सेंटर रखते हुए और रेडियस OP रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ की है जो कि इसकी एक साइड को और दो आर्म्स को टच करती हुई गुजर रही है।